प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। जय माता दी दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी इच्छा हो या फिर आपकी कोई ऐसी समस्या हो जिसका आपको हल नहीं मिल रहा है, तो आप हर समस्या का समाधान इस एक उपाय से कर सकते हैं। बस आपको एक छोटी सी चीज जलानी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो पूरी तरह से काम करती हैं। ना आपको कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत है, ना आपको कोई और सामान की जरूरत है। आपको कुछ भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो कि जनरली लोग वशीकरण में करने के लिए बोलते हैं। इस उपाय में सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जो शक्ति है, खुद की जो शक्तियां हैं, उनका इस्तेमाल करना है। और हम सबके पास वो शक्तियां होती हैं, हमें बस उस पर एक विश्वास करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो इच्छा है वो तुरंत पूरी होती है। कुछ समय के अंदर अंदर ही आपको कुछ सारी चीजें मिल जाती हैं जो आपने सिर्फ अपने दिमाग में सोची होती हैं। तो इसे कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा कोई दिन का इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सोमवार को नहीं करना है या मंगलवार को करना है। ये आप हफ्ते के 7 दिन कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि रात को 12 बजे के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। 12 से पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है। 12 और 4 के बीच में, जैसे कई बार होता है कि हमें रात में नींद नहीं आ रही तो हमने सोचा कि चलो इसे कर लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रात में 12 बजे से लेकर 4 के बीच में आपको ये उपाय नहीं करना है। दोस्तों, दिन में आप किसी भी समय कर सकते हैं, 12 से पहले कभी भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप 4 बजे के बाद इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी जो नियम और शर्त। उसके अलावा दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि एक माचिस की डिब्बी ले लेनी है, जो कि सबके घर में होती है, आपके घर में भी होगी। माचिस की डिब्बी में से आपको एक तीली निकाल लेनी है। उस तीली को आपको रखना है अपने सीधे हाथ में। सीधे हाथ में तीली को रख लीजिए और उसके बाद जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, वो आपको बोलनी है। मान लीजिए आपको नया घर खरीदना है तो आपको बोलना है कि मैं नया घर खरीदना चाहती हूँ। अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं, आपने पूरी अच्छे से पढ़ाई करके और उसके बाद आपने एग्जाम दे दिया है, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप निश्चिंत होना चाहते हैं कि आप एग्जाम में पास ही होंगे, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कोई आपका रूठा हुआ प्यार है जो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप हर एक काम को इसके जरिए कर सकते हैं। सिर्फ आपको वो माचिस की तीली सीधे हाथ में रखकर और उसके बाद फोकस करना है कि आपकी जो इच्छा है वो क्या है। उसके बाद आपको ये विजुअलाइज करना है, यानी कि अपने मन में सोचना है कि जैसे मान लीजिए आपने घर के बारे में एक इच्छा रखी कि मुझे नया घर लेना है, तो आपको उस घर के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए कि उस घर में कैसे पर्दे लगे होंगे, कौन सा सामान कहाँ रखा होगा, कितने कमरे होंगे, उन कमरों में हर जो भी सामान होगा उसका रंग कैसा होगा। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको ये सारी चीजें सोचनी है। अगर मान लीजिए आपने ये इच्छा जताई कि आपको अपने प्यार से शादी करनी है, आप जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं,
तो उस बारे में भी आपको सोचना है कि जब आपकी उनसे शादी हो जाएगी तो उसके बाद की लाइफ कैसी होगी, आप उनके साथ कहाँ पर रहेंगे, जहाँ पर आप रह रहे होंगे वहाँ पे आपके अलावा और भी लोग होंगे या सिर्फ आप और आपके प्यार को आप वहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको सोचनी होंगी और उसके बाद आपको जिस हाथ में आपने वो माचिस की तीली रखी थी वहाँ पर फूंकना है और उसके बाद उस तीली को आपको माचिस में जलाना है। सिर्फ एक तीली जलानी है दोस्तों, वो तीली जो आपने अपने हाथ में रखी थी और उसके बाद आपने अपनी इच्छा कही थी। उस तीली को जलाने के बाद आपको उस तीली को फेंक देना है। अगर आप घर में अकेले हैं तो आप उसे फ्लश में भी डाल सकते हैं, या तो फिर एक दूसरा तरीका है कि अगर आप घर से बाहर कहीं पर इसे कर रहे हैं तो आपको इसे सुनसान जगह पर जाकर तीली को फेंक देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि इसको आपको ऐसी जगह पर फेंकना है जहां पर गंदगी ना हो। तो इस तरह से आपकी विश कुछ ही दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है, बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया दोस्तों, और आप इस पर बिल्कुल भी शक ना करें। पूरे विश्वास के साथ सच में जो आपको चीज चाहिए आपको सिर्फ उसी के लिए इसको करना है, और यकीन मानिए कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी विश, आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई और परेशानी है, कोई और समस्या है तो आप उसे हमारे नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के जो टाइटल होते हैं वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा एक बात ध्यान रखें कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपना नंबर दे देते हैं, उस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, और उसके अलावा अपना नंबर भी कमेंट सेक्शन में नहीं डालना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।